हाँ ठीक है, स्टार्ट हो गया। चलो अब जो है कल हम पढ़ाए थे किसके बारे में, उपकला ऊतक के बारे में है ना। संयोजी ऊतक जो जंतु ऊतक के वो प्रकार था, 4 प्रकार था है? तो चारों प्रकार बता दिए थे। कौन कौन था? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक क्या करता है, कहाँ बना हुआ, जो स्किन बना हुआ होता है पूरा, वो उपकला ऊतक ढकने का काम करता है ना। बाहरी आवरण जो होता है वो उपकला ऊतक से मतलब बना हुआ होता है। और अंदर का जो पार्ट्स होता है जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, ऐसा होता है ना, यकृत, लीवर तो देखिए, तो किसका बना होता है? उपकला ऊतक। अब दूसरा क्या था? संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है, मतलब हड्डी से हड्डी जोड़ने का काम करता है। और मांसपेशिया को किससे जोड़ता है? हड्डी, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है ना। और कौन जोड़ता है? वो संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक जोड़ता है। उसके बाद एक आता है पेशी ऊतक। क्या आता है? पेशी। तो पेशी ऊतक को और क्या कहते हैं? मांसपेशी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसपेशी ऊतक। और एक आता है लास्ट हमारा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक उसके बारे में पता है, खोपड़ी है ना, यानी कि मस्तिष्क को, ये पूरे बॉडी को क्या करता है? नियंत्रण। और ये जो था तीसरा क्या था? पेशी ऊतक है, तो ब्लड को संचार करता है ना, खून को ले जाना तथा ले आने का, वो विधि को क्या कहते हैं? पेशी ऊतक कहते हैं ना। पेशी को मांसपेशी ऊतक भी कहते हैं। चलो अब हम कल बताए थे कि पार्ट 2 में, यानी कि PART पार्ट 2 है ना, क्या पढ़ा? जंतु तो पढ़ा ना, जंतु ऊतक, जंतु ऊतक, क्लास CLASS, क्लास 9। कौन सा अथी? बायोलॉजी है ना। बायोलॉजी की मीनिंग क्या क्या पता है? जीव है ना, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? पाया रहा बढ़िया से, समझ में आ रहा ना? कॉलेज बेहतरीन, कोई दिक्कत? अब हम इस चारों को क्या करेंगे? देखो अब हम उपकला ऊतक को हम बताए थे कि चारों को क्या करेंगे? बारीकी से अध्ययन करेंगे, है ना, यानी गहराई से इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसको उन चारों को, जंतु ऊतक के 4 पार्ट्स था ना, उन चारों पार्ट्स को कैसे करेंगे? गहराई से जानेंगे, है ना। चलो तो पहला क्या था? उपकला ऊतक। तो हम पहला उपकला ऊतक जो है उसको हमने लिख लिया, लाइन खड़ी है ना। चलो दिखाई दे रहा है? चलो कोई दिक्कत नहीं। उपकला ऊतक के बारे में बता रहे हैं आज से, एकदम गहराई से इसको जानने की कोशिश करते हैं, जहां तक इसको हम लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो उपकला ऊतक के बारे में बटा 2 भाग, क्या भाग में? 2 भाग। उपकला ऊतक 2 भागों में बटा हुआ होता है। पहला जो होता है वो सरल उपकला ऊतक होता है। क्या होता है? सरल उपकला ऊतक होता है। और दूसरा जो होता है वो संयुक्त उपकला ऊतक होता है। क्या होता है? संयुक्त उपकला ऊतक, है ना। तो देखो सरल, अब तुमसे क्वेश्चन करेगा कि सरल उपकला ऊतक किसे कहते हैं, तो कहना है कि जो एक परत से बना हुआ होता है उसको सरल उपकला ऊतक कहते हैं, तथा जो एक से अनेक परत से मिलकर बना हुआ होता है उसको संयुक्त उपकला ऊतक कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? अब देखो जैसे कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं तथा बहुकोशिकीय जीव, आप लोग पढ़े हो नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना। तो जैसे एक कोशिकीय जीव आप लोग को पता है कि किसको कहते हैं? वैसा जीव जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है। और दूसरा था कि बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो दूसरा का क्या आंसर होगा? जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव को जटिल जीव कहते हैं तथा एक कोशिकीय जीव को सरल जो होगा उसका नाम विशिष्ट अंग नहीं होगा, और जो जटिल होगा, जटिल यानी कि बहुकोशिकीय जीव, उसके अंदर क्या होगा? एक विशिष्ट अंग होगा। विशिष्ट अंग समझते हैं? नाक, मुंह, कान इत्यादि, यानी कि सुनने के लिए अलग विशिष्ट अंग होगा, बोलने के लिए, सूंघने के लिए इत्यादि, है ना। ये पता है? अच्छा स्वाद के लिए बारे में पता है? कहाँ पाया जाता है? जीभ पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अब कोई बाबूजी आके पूछेंगे स्वाद के लिए कहा था, नहीं नाक पर, तो नाक तोड़ देंगे वो, है। अच्छा ये जो नाक है, ये जो हड्डी अन्य हो जा रहा है कि कोची के मिलकर बना, कौन हड्डी है? उपास्थि। क्या बताए थे? उपास्थि। ये कान, हिम्मत है तो जैसे तो नहीं मोड़ दो, नहीं, ये जो नहीं मोड़ रहा है मतलब कुछ है अस्थिर है, अस्थिर। कौन काला होता है? कौन काला होता है? अस्थि। हड्डी जो मेन कठोर होता है, और जो हड्डी मुलायम होता है उसको कुछ कहते हैं? उपास्थि। कुछ कहते हैं? उपास्थि। ये सब समझदार है ना। गए लड़कियों के कर्म छेदा लेता ना है, अरे हिम्मत होते छेदा करके दिखाते थे ना, हड्डियां निकल लेगा क्या? यानी मुलायम हड्डी होता है जिससे ज्यादा पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता। कोई का हड्डी टूट जाता है, हाथ टूटल देख लेंगे ना, तो देख कितना रोता है, क्योंकि हड्डी कठोर होता है, और कठोर चीज को टूटने में टाइम लगता है। और ये पटाख से टूट गया तो दर्द होगा ज्यादा कि कम होगा? ज्यादा होगा। और मुलायम टूटा, अरे आराम से टूट गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बात समझ। तो कान में कौन सा हड्डी होता है? उपास्थि। नाक में
जिसको घुमाया जा सकता है उसको उपास्थि। उपास्थि। और जिसको घुमाया से घुमाया नहीं जा सकता है। और जहां से हमको जोड़ होता है वहां पे कौन हड्डी? उपास्थि जोड़। इसे परत लगा करके इसको जोड़ा जाता है ना, कौन हड्डी? उपास्थि। तब ना इसे घूम जाता है। एक कॉपी पर था इधर, नहीं ये कॉपी कोई लेके चला गया, उस पर हड्डी था जोड़ा हुआ था सब देखा। चलो छोड़ो, चलो देखो अब हम आज पढ़ाएंगे उपकला उत्तक के प्रकार के बता दो भाग में। पहला सरल उपकला उत्तक, दूसरा संयुक्त उपकला उत्तक। ये ना संयुक्त उपकला उत्तक। अब क्वेश्चन कोई कर देगा ना आपसे कि चल ठीक है तो बताओ कि सरल उपकला उत्तक किसे कहते हैं? तो बताइएगा कि जो एक परत से बना हुआ होता है उसको सरल उपकला उत्तक कहते हैं, मजाक नहीं। दूसरा संयुक्त उपकला उत्तक, तो जो एक से अधिक परत से मिलकर बना हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? कोई दिक्कत कहीं और जाने की आवश्यकता पढ़ने नहीं? चलो बहुत बढ़िया है ना। चलो आप ध्यान लगा के पढ़ो, उसके बाद हम आगे पढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं। चलो आज हम बताएंगे किसके बारे में? सरल उपकला उत्तक के बारे में अभी फिलहाल। तो देखो अब अभी इसको हम संयुक्त नहीं बता रहे हैं, संयुक्त हम अगला वीडियो पार्ट 3 में बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो 4 प्रकार बताएंगे इधर देखो। सरल उपकला उत्तक के प्रकार के बता, सबसे पहले तो उपकला उत्तक के प्रकार में बता दो, क्या प्रकार में बता? अच्छा पहला सरल उपकला उत्तक, दूसरा संयुक्त उपकला उत्तक। एकदम गहराई से समझो, देरी से समझो, एक ही चीज को बार बार रिपीट करो तब सीख पाओगे। कोई भी क्वेश्चन, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, कोई भी बार बार रिपीट करोगे तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं नहीं, तुम घर पर बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। जो यहां से वहां, वहां से वहां, उस सूत्र कहीं नहीं पढ़ पाएगा, कहीं भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ बैग नापना है, उसको दुनिया देखनी है। यहां से जाएगा इधर देखेगा, इधर देखेगा, अरे सिंगाड़ा खाएगा, ये खाएगा, वो नहीं पढ़ पाएगा। बात समझ में आ रहा है? और ऐसा नहीं कि सब उसमें होता है, सब लेकिन उसमें होता है जो दुनिया घूमता है। कुछ बच्चे होते हैं जो जाते हैं मेहनत करके और कठिनाई के साथ पढ़ाई भी करते हैं ना। देखो हम सरकारी स्कूल में पढ़े, कुछ नहीं कर पाए, मन से नहीं पढ़े, डीए भी पब्लिक स्कूल में पढ़े, वहां भी मन से नहीं पढ़ पाए, है ना। कोचिंग में गए, कोचिंग में जब हम घरे बैठ के पढ़े ना तो तुम लोग को पढ़ाने लायक बन गए। हम तुमने पता A+B का आलस हमको नहीं आता, कितने लोग आता है? सबको आता है? वाह, A+B का आलस क्या होता है पता है? संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, मन लगा के पढ़ो, घर ही बहुत ज्यादा आगे जाओगे, है ना। उन लोग कहते हैं कि चलो 10वां पास करेंगे तो हमारे लिए जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, गया पड़ेगा, ठीक है पढ़ाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़े तब ना, नहीं तो कुछ बच्चे तो 50-60% बच्चा जो है वो खाली माता पिता से पैसा लेकर के उड़ा रहे हैं, तो उड़ाने वाला मत बनिए, है ना। कमा करके माता पिता को क्या करें, है ना, दे, उनको मदद करें, है ना। क्योंकि आप क्या है, माता पिता आपको क्या, वो आपको पेड़ है आप लोग, यानी कि माता पिता को बुढ़ापा में क्या बनना है, छाया देना है, फल देना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब छाया फल नहीं दीजिए तो काहे के लिए वो पेड़ लगाए जी? कांटेदार वृक्ष थोड़े ना लगाए थे वो, लेकिन आप लोग कांटेदार बन गया समाज के बीच में रहकर। हाँ ठीक है। चलो सरल उपकला उत्तक के प्रकार के बता। पहला दूसरा बच्चा स्तंभाकार, स्तंभ की तरह, है ना। सल की यानी कि एक ऐसे परत की तरह, बात समझ में? घनावाकार, ऐसे घनाभ की तरह, ऐसे घनाभ नहीं जानता रहे, ऐसे घनाभ जानता ऐसा रहता है। और एक होता है पश्चिमाभि, ठीक है, पश्चिमाभि कहते हैं उसको, रोमाभि कहते हैं, रोमली कहते हैं। ये सरल उपकला उत्तक होता है। यानी कि देखो सरल उपकला उत्तक जो होता है क्या प्रकार के बताओ? क्या सल की उपकला उत्तक, सल की उपकला उत्तक, है ना। और एक होता है स्तंभाकार उपकला उत्तक, दूसरा, है ना। और तीसरा कुछ होगा घनाभाकार उपकला उत्तक, और चौथा होगा पश्चिमाभि या रामाभि, और तीसरा रोमली, यानी कि एक नंबर का 3 नाम है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि घरे सबके कोई लेकिन के कहता है बउआ है, और बाद में कहता है सूरजवा है, और कहीं और जाएगा तो कहेगा कि मैंने कोई और नाम से पुकारेगा ना, मैंने कि हनी कहेगा, है ना, मधुमक्खी कहेगा, कोई नाम से पुकारेगा उसको, है ना। दोस्त लोग कुछ बोल देता है ना, तो है तो एक इंसान, लेकिन कितने नामों से संबोधित हो रहा है? 2-3-4 नाम से संबोधित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो है तो एक ही चीज। उसी प्रकार से देखो पश्चिमाभि जो है उसका और नाम क्या है? रामाभि, और उसकी का और नाम क्या है? रोमली। क्या नाम है? रोमली। यानी कि देखो शरीर के अंदर जो परत है उसमें रोमा रहता है, क्या रहता है? रोमा। नाक है, नाक में बाल होता है ना, हवा जिससे जाएगा ना तो क्या करेगा, अंतर की ओर उसको क्या करता है? भेजता है। क्या करता है? भेजता है, हिलता है। अच्छा वो पैरामीशियम एक जीव होता है, क्या होता है?
पैरामीशियम एक जीव, उसके शरीर पे क्या रहता है, ये रोमा रहता है, रोमा। ये रोमा क्या करता है, जैसे जो रोमली है ना, यानी कि हमले के नाक में रहता है, नाक में बाल बाल रोमा की तरह रहता है, जिस परत पे इसे रोमा क्या रहता है उसको क्या कहते हैं, पश्चिमाभि उपकला उत्तक कहते हैं। हमारे शरीर में कहाँ पाया जाएगा, नाक में पाया जाएगा, है ना, कान में भी होता है ना, आवाज आता है, ध्वनि जाता है, तो वो क्या करता है, ध्वनि को और कहाँ भेजता है, अंदर भेजता है। पवन क्या कर रहे हैं आप, इतना पसीना बहा करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं महाराज, और आप लोग पढ़ने के लिए नाम नहीं ले रहे हैं, क्या बनिएगा, बिना पढ़े कुछ नहीं बोल सकते हैं आप, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बच्चा, ठीक है। देखो एक क्या बना रहे, क्या बता रहे थे आपको, पैरामीशियम बता रहे थे, क्या बता रहे थे, पैरामीशियम। पैरामीशियम, पैरामीशियम एक समुद्री जीव है, क्या है, समुद्री जीव है ना, क्या है, समुद्री जीव है। देखो देखो इसके शरीर पे क्या रहता है ना, रोमा रहता है, ये रोमा मतलब कि ऐसे हिलते रहता है, हिलते रहता है, हिलते रहता है। जब कहीं से इसको भोजन दिखाई देगा ना, ये रोमा क्या होगा, ऐसे धीरे 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 उसको ऐसे करके पानी को क्या करेगा, खींचेगा, पानी के सारा सी क्या कर लेगा, इसको खींच लेगा। एक इसका मुख होता है, क्या होता है, मुख होता है तो होता तो एक कोशिकीय ही है, एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है, एक कोशिकीय, लेकिन इसका एक विशिष्ट अंग होता है ग्रहण करने का, एक विशिष्ट अंग होता है त्याग करने का। लेकिन एक और होता है अमीबा, अमीबा है ना, अमीबा खंडन, खंडन होता है, यानी कि एक या अगर अमीबा है तो टूट, जब ये बुजुर्ग हो जाएगा, इनके अंतिम सैया पर चल जाएगा तो टूट के ढेर मानी बन जाएगा। बात समझ में रहा है, यानी कि एक से अनेक टूट के जीव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। वो अच्छा एक बताइए, वह कौन सा जीव है जो जिसे भूख लगने पर अपने आप को ही खा जाता है, बिच्छा, यानी अपने मां को ही खा जाता है। बात समझ में रहा है, बताए थे शायद आप लोग। तो पैरामीशियम के देह पे क्या लगा हुआ था, रोमा, क्या लगा हुआ था, रोमा। रोमा क्या करता है, इसको तैरने में मदद करता है तथा भोजन को अपनी ओर खींचने में मदद करता है। उसी प्रकार से नाक में क्या होता है, हमारा बाल, यानी कि रोमली होता है, कुछ होता है रोमली, क्या होता है, रोमली। रोमली का और क्या नाम, पश्चिमाभि, क्या नाम, पश्चिमाभि, और क्या नाम है, रोमाभि, क्या नाम है, यानी कि हमारे शरीर में कुछ रोमा होता है ना, सभी परत में पाया जाता है, मतलब सभी में नहीं, कहीं कहीं पाया जाता है, उसका कुछ न कुछ काम होता है। हमारे बॉडी में कुछ भी बना हुआ है तो उसका कुछ न कुछ इंपॉर्टेंस है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो, तो पश्चिमाभि का काम समझ में आ रहा है कि जैसे नाक में है बाल, तो नाक से हवा में क्या करता है, खींच करके अंदर क्या भेजता है। कान में बाल होता है, देखा कोई कोई बुजुर्ग होते हैं उनके कान में ढेर में बाल रहता है, तो बस तू कोची है रे, वो बाल है रे, ओकरा कोची कहते रे, रोमली कहते हैं, कोची कहते हैं, रोमली, रोमली कहते हैं ना, है रोमली। रोमली का काम कोची होता है, ध्वनि को अंदर लेकर के जाना, हवाई वायु को कोची हवा को अंदर लेकर के जाना काम होता है। बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से पैरामीशियम एक जीव है, उसके शरीर पे क्या लगा हुआ होता है, रोमा। रोमा क्या करता है, उसको तैरने में मदद, तैरने पानी में तो कोची करेगा रे, सुतेगा, तैरेगा ना रे, तो तैरने में मदद करता है तथा क्या करता है, वो भोजन को खींचने में मदद करता है कि नहीं। अच्छा चलो, अमीबा में क्या है, कोई विशिष्ट अंग होता है, नहीं, एक कोशिकीय में बता दे कि कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है, कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है किसमें, एक कोशिकीय जीव में। अच्छा देखो, इसी चीज में हम इतना सारा क्या बता रहे हैं। देखो पढ़ने वाला यहाँ से देखो क्या करे, नहीं पढ़ने वाला उठ के भाग जाएगा कि एक चीज में क्या क्या घुसा रहा है। अरे तुमको जो इंपॉर्टेंट है उस सारे तुम्हारा चैप्टर तो बतेबे करेंगे जी, और जो अलग से है वो भी तो पढ़ लो, क्या दिक्कत जा रहा है। यानी कि पढ़ने वाला दुनिया का हर एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में सेट करना चाहेगा, अब नहीं पढ़ने वाला उसको स्किप करके भागेगा, ये तो करेगा है कि नहीं। तुमसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो तुमको ज्ञान दिया, एक पल के भी लिए कुछ सिखाया है ना, वो तुम्हारा गुरु है, ठीक है। गुरु से सीख करके गुरु का जो अपमान करोगे तो पाप के भागी बनोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ चलो, अब बताना कि सरल उपकला उत्तक कितने प्रकार के, 4। पहला सल के उपकला उत्तक, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन का जवाब देना, सरल उपकला उत्तक किसे कहते हैं। क्वेश्चन का जवाब देना कि संयुक्त उपकला उत्तक किसे कहते हैं। देखो भैया, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने हमारा वीडियो देख रहे हैं, हम बस अपना मेहनत करते। और भगवान श्री कृष्ण का ही कहा है ना कि आप बस अपना कर्म कीजिए, आपका फल जो होगा वो भगवान देंगे, यानी कि आपके कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेगा। लेकिन तुरंत खोजिएगा तो तुरंत तो नहीं मिलेगा, उसके लिए कुछ वक्त लगता है ना। चलो, अब इन चारों को क्या करेंगे, हम बारीकी से बताएंगे, इसको मिटाना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इस वीडियो को थोड़ा तेज कर देते हैं। पहले कुछ बताया था आप लोगों को, इसके पहले बताया था ना उपकला उत्तक के बारे में। तो उपकला उत्तक के भाग में बता, 2 भाग में, सरल उपकला उत्तक तथा संयुक्त उपकला उत्तक। अब ये बताते कि सरल उपकला उत्तक किसे कहते हैं, तो जो एक परत से बना हुआ होता है उसको सरल उपकला उत्तक कहते हैं, तथा जो एक से अधिक परत से बना हुआ होता है उसको संयुक्त उपकला उत्तक। इतना पता है। अब हम पहला के बारे में पढ़ रहे थे कि सरल उपकला उत्तक कितने प्रकार का होता है, तो वो 4 प्रकार का होता है ना। किसे कहते हैं पता चल गया ना, जो एक परत से बना हुआ होता है उसको सरल उपकला उत्तक। कितने प्रकार के,
चार। कौन कौन? सल्की उपकला उत्तक, दूसरा स्तंभाकार उपकला उत्तक, तीसरा घनाभाकार उपकला उत्तक, चौथा पश्चिमाभि रोमाभि रोमली सरल उपकला उत्तक। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आप शांति से सुनना। कौन होता है सरल उपकला उत्तक के भाग में बटा हुआ होता है? चार। देखो सुनना, ठीक है। पहला सल्की उपकला उत्तक जो है वो परत की तरह होता है ना, ये आकृति बना दी है इसका, आकृति मतलब चित्रण है ना। सल्की उपकला उत्तक एकदम एक परत की तरह होता है, और स्तंभाकार यानी कि ऐसे उबड़ खाबड़ स्तंभ की तरह, ठीक है, स्तंभ है ना, स्तंभाकार उपकला उत्तक। तीसरा घनाभाकार, घन जाते हैं ना, घन, ठीक है, तो घनाभाकार होता है तीसरा। और चौथा पश्चिमाभि रोमाभि तथा रोमली, एक ही का नाम है, समझ रहे हैं ना, ये तीनों एक ही नाम है उपकला उत्तक, यानी कि रोमा की तरह होता है ये। इसमें क्या होता है? रोमा निकला हुआ होता है। चलो अभी इनके बारे में जानते हैं कैसे होता है। तो देखो सल्की उपकला उत्तक जो होता है बाबू, उसमें कोशिका कैसा होता है? चपटा। सल्की उपकला उत्तक में कोशिका कैसा होता है? चपटा। और केंद्र कैसे होती है? चपटी। केंद्र जानते हैं कि नहीं जानते हैं? केंद्र जानते हैं ना, यानी कि कोई भी एक वस्तु है तो बीच में क्या हो जाता है? केंद्र। इसको नाभि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभि। नाभि चाहे केंद्रक, क्या कहते हैं? केंद्रक। यानी कि कोई वस्तु को एकदम बराबर भागों में बांटने वाला कौन होता है? केंद्रक होता है। कौन होता है? केंद्रक होता है ना। क्या होता है? केंद्रक। तो इसमें केंद्र कैसा होता है? चपटी होती है। किसमें? सल्की उपकला उत्तक का केंद्र कैसा होता है? सल्की उपकला उत्तक का कोशिका कैसा होता है? चपटा। अब देखो कहां पाया जाएगा? कौन? सल्की उपकला उत्तक हमारे बॉडी में कहां पाया जाएगा? बॉडी मतलब शरीर, बॉडी मतलब BODY, बॉडी। बॉडी माने शरीर। क्या होता है? शरीर। शरीर समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि जो क्वेश्चन माइंड में है उसका आंसर ढूंढने में लग जाओ, है ना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका समाधान नहीं है, ठीक है। जो हारा वही, जो लड़ा नहीं। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो अब बताओ कि सल्की उपकला उत्तक जो है वो कहां पाया जाता है? कहां पाया? देखो त्वचा का बाहरी परत बना होता है किसका? सल्की का। हम तो ये पढ़े थे ना पहले, जो चार भाग में बांटे थे, चार भाग में बांटे थे, तो बताए थे कि संयोजी उत्तक जो होता है जोड़ने के काम कर रहा होता है। उपकला उत्तक जो होता है वो क्या होता है? शरीर का आवरण बना हुआ होता है। अब देखो उपकला संयोजी उपकला उत्तक जो होता है सरल वो कितने भाग में बटा था? उपकला उत्तक खाली के भाग में बटा था? दो भाग में बटा था ना। अब उसका गहराई में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? सरल उपकला थी, सरल उपकला उत्तक था, एक और क्या था? संयुक्त उपकला उत्तक, है ना। अब हम लोग किसके बारे में पढ़े? सरल उपकला उत्तक है। अब ऊपर अंदर जाएंगे तो आएगा सल्की उपकला उत्तक। अब वहां पता चल रहा है कि जो चमड़ा बना रहता है कोची का बना रहता है सल्की उपकला उत्तक का। कोची बना रहता है? हमारा त्वचा, त्वचा है ना, स्किन है ना। स्किन क्या चीज? SKIN, स्किन माने त्वचा। त्वचा कई लोग त्वचा माने चमड़ा, 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 है ना। बात समझ में कि नहीं आ रहा? चलो मुख गुहा में पाए थे। मुख गुहा, मुख दिखा दे रहा ना, तो अंदर का जो मसूड़ा त्वचा से बना रहता है वो किसका बना हुआ रहता है? सल्की उपकला उत्तक है। किसका? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और याद आ रहा है कि मुंह में जो मसूड़ा से बना रहता है किसका बना हुआ होता है? सल्की उपकला, सल्की उपकला उत्तक का, है कि नहीं? किसका बना हुआ होता है? अच्छा ठीक है। त्वचा किसका बना हुआ होता है? सल्की उपकला उत्तक का। अच्छा सल्की उपकला उत्तक का कोशिका कैसा होता है? चपटा। अच्छा सल्की उपकला उत्तक का केंद्र कैसा होता है? रिकॉर्ड है क्या? रिकॉर्ड हम तुमको सिखा रहे हैं। तुम जिसको सिखाना चाहो तो सिखाना तुम उसको, ठीक है। यानी कि विद्या बांटोगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अब ऐसा होता है ना, मैंने किसी को नफरत है तो नहीं दिखाता है तो उसका कम होगा, क्या होगा? घटेगा। तो मुख गुहा, और ये मुख गुहा में पाया जाता है ना। त्वचा में पाया जाता है मुख गुहा, ग्रास नली में पाया जाता है, यानी आंतरिक वाला भाग में ग्रास नली, है ना। ग्रास नली में क्या पाया जाता है? सल्की उपकला उत्तक। यानी कि कौन सा किस चीज से बना हुआ है? तो हमारा मुख के अंदर त्वचा किससे बना? सल्की से। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और उसके बाद मुख गुहा तो बन गया। अब त्वचा किससे बना? अरे बोलो ना रे, सल्की उपकला उत्तक। और ग्रास नली किससे बना? ग्रास नली, घोटने वाला ग्रास नली नीचे वाला, ठीक है। और चलो ये समझ में आया अभी। और सल्की उपकला उत्तक समझ में आया? अच्छा ये बताओ कि सल्की उपकला, क्वेश्चन करेगा कि सल्की उपकला उत्तक किसका भाग है? तो सरल उपकला उत्तक। और क्वेश्चन करेगा पश्चिमाभि किसका भाग है? सरल उपकला उत्तक। और क्वेश्चन घनाभाकार उपकला उत्तक किसका? अब स्तंभाकार उपकला उत्तक किसका भाग है? किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अच्छा जंतु तक पढ़े थे ना लोग। और तो पहले क्या पढ़े थे? पादप। अच्छा तो पेड़ पौधे में क्या दिमाग होता है? तंत्रिका तंत्र। तो किससे बढ़ता है? हार्मोन से। किसमें किसके कारण फल पकता है? एथिलीन। एथिलीन को कहा जाता है फल पकाने वाला हार्मोन। अच्छा क्वेश्चन करता है ना, कंपटीशन में भी करता है, 10वां में करता है कि निम्न में से कौन फल पकाने वाला हार्मोन है? तो 4 को ऑप्शन आता है ना, कुछ दे देगा, बात समझेगा। लेकिन उसका राइट आंसर क्या होगा? एथिलीन होगा, है कि नहीं? कुछ होगा
एथिलीन। तो सब चीज के बारे में पढ़ना है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए बच्चा अरे चुप हो जाओ। चलो ये समझ में आया सल के उपकला उत्तक है कि नहीं? सल के उपकला उत्तक समझ में आया। चलो अब हम बताएंगे स्तंभाकार उपकर। अच्छा इसका स्तंभाकार कैसे रहता है? उब्बर खाबर कैसे रहता है? उब्बर खाबर, यानी छोटी आंत का आकृति इसमें रहता है, उब्बर खाबर ऐसे ऐसे मुड़ा रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अच्छा मुख्य अति हम तो आंसर बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा भोजन के पाचन का प्रारंभ कहां से होता है? यानी कि चिबाना कहां से शुरू कर देते हैं? है ना, मुख में 3 जोड़ा लाल ग्रंथि होता है जो थूक थूक करते हैं ना, तो थूकने से भोजन में सनाता है, पहले है सनाता है, और सनाने के बाद नहीं लार नहीं रहेगा ना तो गिरा लग जाएगा, मर जाएगा। वो चिकना भोजन को चिकना बनाता है तो लार थूक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चिकना बनाता है तब हम इसको क्या कर देते हैं? ट्रैकिया यानी कि ग्रास नली के माध्यम से नीचे घोट जाते हैं। उसके बाद कहां जाता है? अमाशय में कितना देर रुकता है? लगभग अप्रॉक्स 4 घंटा अप्रॉक्स लगभग, है ना। फिर एक द्वार खुलता है, छोटी आंत से होते हुए कहां चले जाता है? बड़ी आंत में, बड़ी आंत से फिर बस, ठीक है, मल द्वार से बाहर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब हम ये सल्के पर है, स्किन किसका बना हुआ होता है? सल्के उपकला उत्तक का, और उसका कोशिका सल्के उपकला उत्तक का कोशिका कैसा होता है? चपटा। कैसा होता है? चपटा होता है। केंद्रक कैसा होता है? चपटी होती है। कैसे होती है? अच्छा ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? तो त्वचा जो बना हुआ होता है वो किसका बना होता है? और मुख गुहा के अंदर वाला भाग सल्के उपकला उत्तक। बात समझ में आ रहा है? चलो और बताओ कि ग्रास नली की दीवार किसकी बनी होती है? नोट तो लिख रहे हैं। चलो अब देखो स्तंभाकार उपकला उत्तक, क्या चीज? स्तंभाकार उपकला उत्तक। तो स्तंभाकार उपकला उत्तक की कोशिका कैसा होता है? अरे स्तंभाकार जो नाम में ना आ रहा है, तो देखो स्तंभ की तरह ना, कैसे ऊपर खापर ऐसे स्तंभ की तरह कैसा दिखाई दे रहा है क्या? उसमें पता चल रहा है? लाइन काटिए नहीं काटिए हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, हम रोकने वाले नहीं, हमको सीखना है तो सीखना है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? देखो परेशानियां हजार रहेंगी लेकिन समाधान भी उसके साथ आएगा, समाधान निकालोगे तो बहाना खत्म हो जाएगा। चलो कोशिका कैसा होता है? स्तंभ। ए बच्चे भी चुप, एक दूसरे को चुप कराओ। स्तंभाकार उपकला उत्तक का कोशिका कैसा होता है? समझ में आया? चलो इसका केंद्र कैसा होता है? अच्छा अब पता करेंगे कहां पाया जाता है। कौन? स्तंभाकार उपकला उत्तक। तो ये पाया जाता है, अवशोषण करता है। क्या करता है? पानी का अवशोषण। पानी पीता ना है तो सारी नलिकाएं जो पानी को क्या करता है? अवशोषित करता है, यानी अवशोषण मतलब खींचना। बात समझ, कुआं से पानी खींचते हैं तो क्या करे? अवशोषित करे। बात समझ, ऐसे रुआ देखे, रुआ तो पानी पे ले जाते तो क्या करता है? पानी को सोख लेता है, तो वो अवशोषित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उसी प्रकार से हमारा नस जो होता है पानी को सोखता है। उसका छोटी आंत की दीवार भी बनी होती है, किसका? किसका? छोटी आंत की दीवार किसका बना? अमाशय की दीवार। इसका पूरा बोलेंगे, स्तंभाकार उपकला उत्तक। और चमड़ा, त्वचा, मुख गुहा के अंदर वाला मसल्स, ग्रास नली की दीवार, अमाशय की दीवार, छोटी आंत की दीवार। अच्छा ठीक है, और कहाँ पाया जाता है? पता चल गया ना? और चलो घनाभाकार। घनाभाकार समझते हैं? घन की तरह ऐसे। वो देखे रहे लिडो का पासा देखा है साहब? उसी प्रकार के घन होता है हमारा। ये हमारे अंदर पाया जाता है तो घनाभाकार उपकला उत्तक। ये किसका भाग है? सरल उपकला उत्तक का। सरल उपकला उत्तक क्या भाग है? नहीं, सरल उपकला उत्तक क्या भाग है? सरल उपकला उत्तक किसका भाग है? उपकला उत्तक का। चलो बढ़िया, पहला भाग है ना सरल उपकला उत्तक। अच्छा अब सरल जो पढ़ लिया हम लोग, सल्के उपकला उत्तक कर लिए, उसके बाद स्तंभाकार उपकला उत्तक कर लिए। ये कैसा इसका केंद्रक होता है ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चा। याद करोगे ना? सभी बच्चों से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं करोगे कोशिश तो नहीं हो जाओगे। चलो अब बताओ क्या घनाभाकार की आकृति घन की तरह होता है? कैसा होता है? और कोशिका इसका कैसा होता है? घनाभाकार होता है। कैसा होता है? क्वेश्चन हमारा कि घनाभाकार उपकला उत्तक का कोशिका कैसा होगा? चलो घनाभाकार होगा। कैसा होगा? घनाभाकार। इसका केंद्र कैसा होगा? गोल। किसका केंद्र को गोल होता है? किसका कोशिका घनाभाकार होता है? नोट निकालना पड़ेगा, निकाल लोगे ना? मेरा काम रास्ता दिखाना है, मैं दिखा रहा हूं। आपका काम उस पर चलना है तो आपको चलना पड़ेगा।
कहाँ पाया जाता है? कौन? घनाभाकार उपकला उत्तर। तो यह पाया जाता है श्वासन, श्वसन करना, यानी कि सांस, सांस खींच रहे हो ना, हवा खींच रहे हो, श्वसन में यह काम करता है। पसीना ग्रंथि इसी का बना हुआ होता है। बात समझ में आ रहा है? पसीना ग्रंथि यानी सभी में, जैसे पानी खींचने के लिए मोटर लगा रहे हैं ना हम लोग, तो पसीना को बाहर निकालने के लिए ब्रिक होता है, ब्रिक है ना, तो फिल्ट्राइजेशन यानी कि साफ करता है। क्या करता है? साफ। पसीना निकलता है ना, तो पसीना ग्रंथि भी होता है हमारे शरीर में, जो पसीना को बाहर निकालता है। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि किसका बना हुआ होता है? चल, हाँ सुना, वो सब हल्ला कर रहा था तो क्या करे। चल, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि जाने, लार को स्रावित करता है। ऐसे अचार देखे पूरा मुंह भर गया पानी, तो लार स्रावित हो गया, दिमाग का जा रहे, छोड़ ही दे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी कि पूरे बॉडी का नियंत्रक ये ससुर ऊपर वाला है ना। किसी से झगड़ा करना है, चल भूल जाओ, देखा कि तुम कमजोर है तो पटक दे देंगे, है ना, देखा कि बढ़िया है तो कुछ बात करके निकलो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबका कंट्रोल कौन है? दिमाग है। चलो, इसी को तो मजबूत बनाना है ना। तो लार ग्रंथि तथा ब्रीक नलिका, मैंने ब्रीक का पाइप, ब्रीक नलिका, ब्रीक का नलिका किसका बना होता है? घनाभाकार उपकला उत्तर का। लार ग्रंथि किसका? समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट, पश्चिमाभि। ये तो आसानी से समझ जाओगे कि इसमें रोम निकला हुआ रहता है, रोम की तरह, ये सब रोम है ना, जैसे नकिया में रहे, बलिया रहे, आए कनवा में बलिया है, तो कोची हो गया, पश्चिमाभि हो गया, चाहे रोमाभि हो गया, चाहे रोमनी हो गया, है ना, ये तीनों एक नाम है। आवे था जाई था कहला, तो इसमें रोम की तरह निकल रहा था। किसमें रोम निकला रहा था? पश्चिमाभि में। किसमें? अच्छा, रोम निकल रहे थे, सल्की में रोम निकल रहेगा। किसका स्तंभाकार के काम है रोम निकालने लगी ना। रोम कहाँ पे निकलेगा? नकिया में निकल रहेगा, कनवा में रहता है। क्या ध्वनि को अंदर खींचेगा, ये क्या करेगा? मदद करेगा हवा को अंदर ले जाने में। कौन करेगा मदद? पिटा नहीं पड़ोगे तो बेचारी है, पिटाई थी 3 दिन से। चलो, अब देखो, कोशिका गोलाकार होता है। कैसा होता है कोशिका? गोलाकार होगा रे, दुगो हो गया ना। किसका किसका? अच्छा, इसमें कोशिका है ना। अच्छा सॉरी सर, अच्छा चल ठीक है। इसमें केंद्रक बोलता है, इसमें क्या है? कोशिका बोल है ना। चलो, तथा ये स्तंभाकार भी होता है। कैसा होता है? गोलाकार और स्तंभाकार दोनों। और वह कौन सा उत्तक है जो कि जिसका कोशिका गोलाकार तथा स्तंभाकार दोनों होता है? पश्चिमाभि तथा रोमाभि तथा रोमणी। इसके कार्य बताओगे क्या? यह गति प्रदान करता है, मतलब किसी को धक्का देकर के अंदर की ओर भेजता है। बात समझ रहे? जैसे हवा है, तो हवा तो खींच रहे एकदम फेफड़ा की सहायता से खींच रहे हैं ना, लेकिन इसमें और भी कुछ मशीन लगी होती है, जैसे बाल, तो बाल क्या करता है? अंदर की हवा को धकेलता है। और श्वसन नली तथा अंडवाहिनी, अच्छा अंडवाहिनी वो अंडाणु को क्या करते हैं ना, बाहर के अंदर की ओर भेजता है। वो निषेचन पढ़ाए थे ना, निषेचन। अंडाणु मतलब गलत नहीं समझ लेने का, अंडाणु अंडाकार होता है, उसको बोलते हैं कुछ दूसरा चीज। अंडाणु, अरे छोड़ो, इसको हम अथी में पढ़ाएंगे, कुछ बोलते हैं जनन में, बायोलॉजी के जनन में पढ़ाएंगे, ठीक। लेकिन समझ लीजिए अंडवाहिनी यानी कि शुक्राणु को जो भेजना, जो शुक्राणु जिस गति से जा रहा है ना, उसमें भी सहायता करता है। कौन? पश्चिमाभि सहायता करता है। पहले इतना समझ लेना कि नाक में जो बाल है धक्का देकर के अंदर हवा को भेज रहा है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब पूरा कंप्लीट, यानी कि भाग जो हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब कल भाग 3, उसके साथ हमारा जो होगा कौन सा ये पढ़े थे? जंतु तक ना, जंतु तो क्या हो जाएगा? सगल। आप वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, है ना। इन लोगों के साथ आप लोग भी मन लगा करके पढ़िए, है ना, क्योंकि नहीं पढ़ने के बाद क्या होगा? कोई रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा। थैंक यू, जय हिंद।